तो बच्चों अब हम साहित्य सागर पढ़ेंगे और साहित्य सागर में दो भाग हैं, संक्षिप्त कहानियां हैं और दूसरा भाग है पद्य भाग। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त कहानियां पढ़ेंगे। तो संक्षिप्त कहानियों में सबसे पहले कहानी है बात अठन्नी की। तो हम कहानी पढ़ने से पहले और इसके जो लेखक हैं वो आपका सुदर्शन जी हैं। तो कहानी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको सुदर्शन जी के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, में सन 1895 में हुआ था, 1895 में। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। दैनिक पत्र आर्य गजट, जो कि उर्दू में प्रकाशित हुआ, उसके संपादक के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण जो था वो सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। हार की जीत जो थी वो इनकी पहली कहानी थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह थे। वैसे तो इन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी थी, लेकिन इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां थी, जो बहुत प्रचलित हुई, प्रसिद्ध हुई, उनमें पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा और पनघट थी। तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास थे। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास थे, परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। इनकी जो भाषा शैली है वो सहज है, सरल है, प्रभावी है और मुहावरेदार है, स्वाभाविक है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। अब हम कहानी पढ़ेंगे बात अठन्नी की, लेकिन कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको उसके पात्र बता देती हूँ कि उसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे पहले हैं रसीला, बाबू जगत सिंह, रसीला के बूढ़े पिता रसीला की पत्नी बेटी व दो बेटे। फिर है शेख सलीमुद्दीन, चौकीदार मियां रमजान,
जो कि शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार हैं। हलवाई और दासी। अब हम कहानी पढ़ेंगे। बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। बाबू जगत सिंह जो कि एक इंजीनियर थे और रसीला वहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इनका सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से मैं जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन जो कि एक जिले के मजिस्ट्रेट थे और इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मियां रमजान और रसीला आपस में दोनों मित्र थे। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, तो रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, तो रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। यहाँ पर हट का अर्थ हुआ कि वह रमजान को कुछ नहीं बताना चाहता था। वो अपनी बात पर एकदम हटी हो गया, एकदम स्थिर था कि वह अपनी बात को रमजान को नहीं बताएगा। अपने दुख को या कोई बात है वो उस बात को रमजान को नहीं बताएगा। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। अब यहाँ पर एक शब्द आया है पेशगी। पेशगी का मतलब हुआ यहाँ पर कि पहले दिया हुआ धन, पहले से ही दिया हुआ धन या पहले से दिया हुआ पैसे। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण का अर्थ हुआ यहाँ पर कर। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना।
इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यहाँ कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है। हुजूर 5 रुपए की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, उसका चेहरा मतलब वो घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। हुजूर, झूठ कहूं तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग बरसने लगी का यहाँ पर अर्थ हुआ कि उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। बिल्कुल उन्हें दया नहीं आई। उन्होंने रसीला को खूब पीटा और फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहाँ पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते का अर्थ हुआ कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उन्हें आप कितना भी समझाएं वह समझना नहीं चाहते और वो नहीं समझते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल के मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांधकर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। आंखों में खून उतर आना, गुस्से में आंखें लाल हो जाना, यानी कि बहुत क्रोध आ जाना। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है।